मनुष्य तन धर कहाँ कमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये वाणी है परम पूज्य स्वामी रामानंदाचार्य की। कल माघ कृष्ण सप्तमी श्री रामानंद महाराज का जन्मोत्सव है। आइए इस पूर्व संध्या में उनके आचार्य के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं और उनकी वाणी से स्वयं के हृदय को जगाने का प्रयास करते हैं। अपने को उनकी वाणी के सहारे राम जी के चरणों की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। पूज्य स्वामी कहते हैं, मनुज तन धर कहाँ कमायो, राम भजन बिन जन्म गमायो। राम भगति गत जानी नाही, बंधु भूल्यो धंधा माही। अरे प्रभु ने कृपा करी तुझ पर, ये मनुज तन प्रदान किया, बड़े भाग मानुष तन पाया, कहते हैं संत महात्मा। पूज्य स्वामी रामानंदाचार्य कह रहे हैं कि ऐसा अद्भुत तुझे सुअवसर प्राप्त हुआ, तुझे ये मनुज का शरीर, ये मनुज तन प्राप्त हुआ, मनुष्य का योनि मिली, जीवन मिला जिसमें तू विवेक से कार्य कर सकता था। किंतु तूने क्या किया? राम जी का भजन नहीं किया, प्रभु को याद नहीं किया, राम 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 का सुमिरन नहीं किया, प्रभु को पुकारा नहीं, राम जी की भक्ति की गति को जाना नहीं कि वो शरणागत के भाव से जो उनके चरणों में चला जाता है वे उसकी रक्षा करते हैं पल पल। तूने इस बात की गति को समझा नहीं, इस बात की महत्ता को जाना नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अरे भोंदू, तू दुनिया के धंधे में पचता रहा, कटता रहा, फिरता रहा, इस जगत में अपने जीवन को व्यर्थ खोता रहा। तूने राम 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 क्यों नहीं भजा? मनुज तन पाकर भी इसके प्रयोजन को सिद्ध करने की ओर तेरी दृष्टि क्यों नहीं गई? आगे स्वामी जी कहते हैं, मेरी मेरी कर तो फिरियो, हरि सुमिरन को कभू न करियो। नारी से तीन नेह लगायो, कबही हृदय राम नहीं आयो, कबहू हृदय राम नहीं आयो। अरे ये मेरा, ये मेरा, मेरा मेरा, ये संपत्ति, ये धन, ये दौलत, ये घर, ये रिश्ते, न जाने किस किस को तू अपना 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 कहता घूम रहा है। कभी भी तेरे हृदय में प्रभु के नाम के सुमिरन की, जपना की, रटना की, तुझे कभी मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आया कि किसी समय तो मैं प्रभु जी का भजन कर लूं, प्रभु को पुकार लूं। जिसने मुझ पर कृपा की, उस अहेतु की कृपा करने वाले प्रभु को कभी तो मैं याद कर लूं। नारी के साथ स्नेह लगाया, घर परिवार बसाया, कुटुंब का तूने निर्माण कर लिया तेरे हृदय में, लेकिन कभी भी राम जी के प्रति प्रेम की धारा क्यों नहीं प्रवाहित हुई? तूने राम 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 सुमिरन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं जागा तू? राम जी से प्रेम तूने क्यों नहीं किया? बार बार मनुज को धिक्कारते हुए, सोए हुए हम प्राणियों को जगाते हुए स्वामी जी कह रहे हैं, सुषमाया सुसरो पियारो, कबहु न सिमर्यो सिरजन हारो, कबहु न सिमर्यो सिरजन हारो। अरे तू इस माया में खोया रहा, सोया रहा, तूने कभी भी उस सृजनहार बनाने वाले, तुझे इस जीवन को देने वाले उस राम जी की ओर दृष्टि क्यों नहीं की? स्वार्थ माही चहु दिशि धायो, गोविंद को गुण कबहु न गायो। अरे अपने हित को सोचते हुए, जो वास्तव में तेरा हित ही नहीं था, केवल स्वार्थ को साधने के लिए तू न जाने कितनी ओर दौड़ता रहा, दशों दिशाओं में प्रयास करता रहा, हाथ पैर मारता रहा, परंतु तूने कभी भी गोविंद के गुण नहीं गाए, प्रभु की लीलाओं का गान नहीं किया, प्रभु की कथाओं का गान नहीं किया, प्रभु के चरित्रों का गान नहीं किया, प्रभु के भक्तों की कथाओं को श्रवण नहीं किया। अरे तूने जिह्वा से कभी राम राम कृष्ण कृष्ण को पुकारा तक नहीं। कैसा तेरा जीवन है? ऐसे जीवन को धिक्कार है रे मानुष। आगे स्वामी जी कहते हैं, ऐसे ऐसे करत बुहारा, आए साहिब के हलकारा, बंधे काल की ओ चोरंगा, सुत बेटी नार कोई नहीं संगा। अरे देख अब तेरी हालत, ऐसा करते करते तूने कितना काल व्यर्थ गंवा दिए। उस साहिब के, उस परमात्मा के, उस धर्मराज के, उस यमराज के देख हलकारे आ पहुंचे हैं तुझे लेने के लिए।
चारों ओर से बंधा हुआ काल के गाल में बसा हुआ तू, इन बेटी पुत्री नारी जो जो तू अपना कहता था उनमें से कोई तेरे साथ चलने को तैयार नहीं। ये यम के दूत तुझे ही फांस में बांध कर देख अकेले लेके जा रहे हैं। ये गति एक दिन स्वामी रामानंदाचार्य कह रहे हैं सबकी होनी है, हम आप की भी होनी है। यदि आप और मैं भी जगे नहीं, राम राम रटे नहीं, तो निश्चय ही यम की फांस से बंधे हुए आप और मैं भी कष्ट को ही भोगने के लिए तैयार रहें। स्वामी जी कहते हैं जो तुम कर्म किया है भारी, सो अब संग सू चले तुम्हारी। जम आगे ठे ठाड़ो कीनो, धर्मराय बूझन को लीनो। अरे सुन, जो तूने यहाँ ये भारी भारी पाप के कर्म किए हैं, ये गठरी तेरे सर पर बंधी है, तेरे संग कोई चलने वाला नहीं है। यही पापों की गठरी तेरे सर पर धरी है। ये जम के दूत तुझे इसी पाप भरी गठरी के साथ लेकर जा रहे हैं। और कहाँ? उस धर्मराज, उस यमराज की सभा में। और वो तुझसे पूछने वाला है। क्या पूछते हैं यमराज जीव से? जो पापों की करनी करके यमराज के पास नरक में जाता है, यमराज उससे प्रश्न करते हैं। स्वामी रामानंदाचार्य आपको और मुझको जगाते हुए कहते हैं सावधान हो जाइए, वरना इसी प्रश्न से आपको और मुझे भी दो चार होना होगा। आपको और मुझे भी यही जवाब तलब करना पड़ेगा। पूछेंगे साहिब और आपको और मुझे बतलाना होगा क्या किया आपने और मैंने। जिन पानी सू पैदा कियो, नर सो रूप तो ही को दियो। अरे सुन, प्रभु ने कृपा की, मेरे राम जी ने तुझ पर कृपा की, तुझे मनुष्य का शरीर, मनुष्य तन प्रदान किया, मनुष्य की काया दी, विवेक दिया, बुद्धि दी, ये वाणी दी कि तू राम राम रटकर अपना उद्धार कर पाए, अपने जीवन को संवार पाए। पर इस नर देह को पाकर भी तूने क्या किया? इन्हीं पापों की गठरी को सिर पर लादे हुए तू मेरे सामने आ गया। जो तू बिसर्यो मूरस धंधा अंधा, तो तू आयो जम के बंदा। देख, तू मूर्ख बन के, अंधा बन के विषय वासनाओं में जो खोया रहा, तूने कभी जीवा से राम जी का नाम नहीं लिया, इन कानों से कभी प्रभु की लीलाओं का गान नहीं सुना, इन आंखों से कभी प्रभु के श्री विग्रह को निहारा नहीं, संत महात्माओं का दर्शन नहीं किया। इसी कारण तुझे ये यम के दूत, ये मेरे दूत इस फांस में बांध कर लाए हैं। अब सुनिए, महाराज आगे संकेत कर रहे हैं कि कौन कौन है जो बच सकता है। संकेत रूप में कह रहे हैं, हरि की कथा सुनी नहीं काना, तो तू ना ही जम सू छाना। साध के संगत में कछु न रहियो, मुससु राम कछु नहीं कहियो। यदि यम के दूतों से बचना हो, यमराज के कष्टों से आपको और मुझे बचना हो, तो स्वामी जी कह रहे हैं संकेत में कि देख, वो जो यम के दूत जिसे बांध कर लेके गए हैं, वो क्यों बंधा? क्योंकि उसने कानों से कभी हरि की कथा को नहीं सुना। उसने कभी भी ये बात ध्यान नहीं रखी कि एक दिन यहाँ से लौट कर जाना है। साधु की संगति नहीं की, सत की संगति में वह रहा नहीं। उस मनुष्य ने कभी अपनी जिह्वा से राम 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 कहा नहीं। कहने का तात्पर्य कि ये सब करो तो यम की फांस से, यम के दंड से बच सकते हो। क्या क्या करना है? इन कानों से प्रभु की कथाओं को सुनना है, इन नेत्रों से प्रभु के लीलाओं का दर्शन करना है, प्रभु के विग्रह का दर्शन करना है, प्रभु के भक्तों संतों का दर्शन करना है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संत महात्माओं के सानिध्य में समय व्यतीत करना है और इस जिह्वा से राम 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 की रटना लगानी है। क्यों? हरि की भगति करो नर नारी, धर्म राय यूं कहे बिचारी। मोको दोष न दीजे कोई, जिसा कर्म भुगता हूं सोही। देखो, धर्मराज जी कह रहे हैं कि मैं सब नर नारी को ये बात कह देता हूं, बतला देता हूं, मुझे कोई बाद में दोष मत देना कि बतलाया नहीं था। मैं पूर्व में ही कह रहा हूं, जैसे जैसे कर्म आप लोग करेंगे वैसे वैसे कर्मों का भुगतान आपको करना होगा, उन्हीं कर्मों के फलों को भोगना होगा। इसलिए हरि की भक्ति करो, प्रभु के नाम का सुमिरन करो, प्रभु की लीलाओं का गान करो, धर्म पूर्वक चलो, अपने किए का विचार रखो और नित्य निरंतर राम जी के नाम की रटना लगाओ। क्यों? पाप पुण्य को न्यारा छाणू, जो तुम कर्म करो सो जानू। तुम्हारा कर्म तुम्हें भुगताऊं, आदि पुरुष की आज्ञा पाऊं। मुझे उस आदि पुरुष,
उस पुरुषोत्तम भगवान की ये आज्ञा है, जो जैसा कर्म करता है मुझे उसी के अनुकूल उसको फल प्रदान करना होता है। जो जैसा करता है वैसे ही कर्मों को भोगता है मेरे यहाँ आकर। इसलिए मैं पाप और पुण्य का अलग अलग विधान रखता हूँ। पापी कष्ट को भोगता है, पुण्यात्मा सुख का भोग करता है। सब कर्मों का अलग अलग निधान होता है, विधान होता है। इसलिए आप सब प्रभु के नाम का कीर्तन करें, नाम का जप करें, प्रभु की लीलाओं का गान करें। स्वामी रामानंद आचार्य कह रहे हैं, अब भी चेत जाओ, जब जागो तभी सवेरा। आज अभी इसी वक्त से आपने और मैंने प्रभु की शरण को ग्रहण कर लिया तो निश्चय ही यमराज के इन कष्टों से आप और मैं मुक्त हो जाएंगे, और हो ही जाएंगे, क्योंकि आप और मैं इन संत महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। तो निश्चय ही इनकी कृपा प्रसादी से आपके और मेरे हृदय में प्रभु के नाम की, प्रभु की लीला की, प्रभु की भक्ति का स्रोत खुल जाएगा, एक धारा बह जाएगी आनंद की, और आप और मैं तर जाएंगे। आगे साहिब कहते हैं, साहिब की आज्ञा है मोकू, महाकसोटी देहूं तो को, घड़ी घड़ी का ले साले हूँ, कर्मादिक तेरा भर दे हूँ। देख भैया, मुझे मेरे मालिक उस परमात्मा की ये आज्ञा है, यमराज कह रहा है कि मेरे को ये कसौटी दी गई है, महाकसौटी, कि मैं पल पल का हिसाब रखता हूँ कि तुमने क्या किया है। जो कर्म तुमने किए हैं मैं उनका फल तुम्हें अवश्य भोगने को विवश कर दूंगा। अच्छे या बुरे ये तुम्हारे पर निर्भर है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होगा। यमराज कहते हैं, है हरि बिना गुण रसवारो, चित दे सिमरो सिरजनहारो, संकट में हरि बेह उबारी, निस दिन सिमरो नाम मुरारी। रामानंद आचार्य कहते हैं कि देखो, ये यमराज भी कह रहा है, जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुरूप फल देना पड़ता है। मैं घड़ी घड़ी का लेखा जोखा रखता हूँ। इसलिए आपको और मुझे स्वामी जी जागने की प्रेरणा देकर कहते हैं, देखो कौन है वो जो बिना हरि के आप पर कृपा कर सकता है। बिना हरि के कोई ऐसा नहीं है जो आपकी रक्षा कर सकता है। तो क्यों ना चेत कर चित्त को प्रभु के, उस सृजनहार के, उस राम जी के, उस कृष्ण के, उस हरि के चरणों में अर्पित कर लिया जाए। उसी सृजनहार को बार बार पुकारा जाए। क्यों? क्योंकि वही तो सब संकटों से जीव को उबारने वाला है। इसलिए निस्दिन उसी मुरारी का, उसी कृष्ण का, उसी हरि का, उसी राम जी का नाम आपको और मुझे उच्चारित करना चाहिए। नाम निकवल सब ते न्यारा, रटत अघट घट होय उजारा, रामानंद यूं कहे समुझाई, हरि सिमरो जमलोक न जाई। देखो, यम की त्रास से बचने का, यम के लोक जाने का, यदि इससे सबसे बचने का तुम्हारा कोई इरादा हो तो रामानंदाचार्य समझाकर कहते हैं कि देखो, उसी नाम के नित्य नेम को अपना लो, क्योंकि नाम की महिमा न्यारी है। वो घट में रहकर उस अघट को उत्पन्न कर देती है, रटना लगाने वाले को उस अनहद तक पहुंचा देती है, राम 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 रटने वाले को राममय कर देती है। स्वामी जी बार बार नाम की महिमा को गाते हुए कहते हैं, हरि सिमरो जम लोक न जाई। जो हरि का सिमरन करता है, हरि का गुणगान करता है, हरि नाम का उच्चारण करता है, प्रभु के नाम को बारंबार अपनी जिह्वा से पुकारता है, वह निश्चय ही राम जी के नाम के प्रताप से यम त्रास से बच जाता है, यम की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। राम नाम को जपने के प्रताप से राममय हो जाता है, उसे राम जी के लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप और मैं भी स्वामी रामानंदाचार्य की इस वाणी को सुनकर इस बात को ग्रहण करें, जिह्वा से राम 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 रटें और निश्चय ही राम राम जपकर राममय हो जाएं, कल्याण के मार्ग का चयन कर लें। आपका और मेरा भी कल्याण होगा यदि आपने और मैंने भी संत वाणी को सुनकर उसके मर्म को धारण किया और जिह्वा से आज अभी इसी वक्त से राम 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 की रटना लगाना आरंभ किया, तो आपका और मेरा कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।